नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीसी एजुकेशन में। दोस्तों, गौरव सर के 7300 प्रश्नों का अब हम रिवीजन करेंगे। दो टॉपिक मैं आपको पहले के वीडियो में करवा चुका हूं। आज हम तीसरा टॉपिक करेंगे, राजस्थान के मुख्य भूतत्व एवं भौतिक विभाग। दोस्तों, आपको ऐसा रिवीजन करवाऊंगा कि अगर आप किसी भी प्रश्न को याद नहीं रख पा रहे हैं तो बार बार पढ़ने के बाद भी अगर आपको कोई प्रश्न याद नहीं हो रहा है तो उसे मैं आपको याद करवाऊंगा ट्रिक्स के साथ। अगर आपको किसी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो मैं आपको उस टॉपिक का वीडियो भी डाल दूंगा, आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हैं और पूरे टॉपिक को ऐसे कवर करेंगे कि कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के क्षेत्रफल से सही वाक्य नहीं है। राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है? राजस्थान का क्षेत्रफल 132-139 वर्ग मील है। वर्ग मील में बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर वर्ग किलोमीटर में पूछता तो क्या आता? 342-239 आता दोस्तों। 342-239 आता दोस्तों। ठीक है। दूसरा है, राजस्थान देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41% है दोस्तों, बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। तीसरा क्या है? राजस्थान विश्व के कुल क्षेत्रफल का 0.25% है, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा है, राजस्थान का क्षेत्रफल 342-239 वर्ग मील नहीं है दोस्तों, वर्ग किलोमीटर है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 4। दोस्तों, हर एक प्रश्न की व्याख्या मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि अधिकतर व्याख्या प्रश्न में ही आ जाती है। अगर कुछ अलग होगा तो मैं आपको बता दूंगा। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान रखता है? राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान रखता है दोस्तों। पहले दूसरा स्थान रखता था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। क्यों? क्योंकि एमपी से छत्तीसगढ़ अलग होकर दूसरा राज्य बन गया। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला क्रमशः कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा जिला तो कौन सा है? जैसलमेर है। तो आंसर सी हो जाएगा क्योंकि जैसलमेर और किसी में नहीं है। और सबसे छोटा कौन सा है? धौलपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना बड़ा है? तो जैसलमेर का क्षेत्रफल धौलपुर के जिले से कितना गुना बड़ा है दोस्तों? 12.66 गुना बड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम छोटे से बड़ा बताना है दोस्तों। तो छोटे से बड़ा सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है दोस्तों। तो धौलपुर ए में नहीं आ रहा, ए को हम ऐसे ही कट कर देंगे। ठीक है। धौलपुर के बाद दौसा और फिर डूंगरपुर, फिर प्रतापगढ़। तो इसकी ट्रिक है क्या? DDDP। क्या? DDDP। धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। आंसर हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, इसको आप आराम से याद कर सकते हैं। वैसे क्षेत्रफल सबका याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ जो सबसे बड़े 4 जिले हैं उनका याद कर लेना और सबसे छोटे जो जिले हैं 4 उनका भी आप याद कर सकते हो। अगला है, कौन से जिले का योगदान राज्य के क्षेत्रफल में लगभग 1% ही है? तो 1% किसका है? दौसा का है। धौलपुर का 1% से कम है और जैसलमेर का 10% से अधिक है। अगला प्रश्न है, क्या राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका से कितना गुना अधिक है? श्रीलंका से कितना गुना अधिक है दोस्तों? श्रीलंका से 5 गुना अधिक है। दोनों जय के बराबर है, मैंने आपको पहले बता दिया है। दोनों जय के तो बराबर है। इजराइल से 17 गुना है, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है, इंग्लैंड से 2 गुने से बड़ा है और श्रीलंका से 5 गुने के बराबर है। अगला प्रश्न है, राज्य के निम्न जिलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताना है। तो सबसे बड़े से छोटे की ओर आना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है इनमें से? बाड़मेर है। पश्चिमी राजस्थान के जिले तो वैसे ही बड़े हैं, तो बाड़मेर है। बाड़मेर के बाद कौन सा है? जोधपुर है। और जोधपुर के बाद नागौर और फिर दौसा। तो 1, 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला टॉपिक आ गया आकार। आकार से संबंधित प्रश्नों को अब हम देखेंगे। राजस्थान की आकृति कैसी है? आकृति पूछी है कैसी है? विषमकोणीय चतुर्भुजाकार है। विषमकोणीय चतुर्भुजीय पतंगाकार है। किसने बताई थी ये आकृति? TH हेंडले ने बताई थी आकृति सबसे पहले। नेक्स्ट है,
गिलहरी नुमा आकार राजस्थान का कौन सा जिला है? गिलहरी नुमा दोस्तों हमारा भरतपुर है। कौन सा है? भरतपुर है। और करौली की कैसी आकृति है? करौली बतख के समान है, बतखाकार। कैसी? बतखाकार। और जिलों को देखते हैं, जैसे अर्धचंद्राकार या प्याली नुमा, कटोरी के समान। कैसी है? ऐसी आकृति किसकी है? सीकर की है दोस्तों, प्याली के समान। त्रिभुजाकार, अजमेर है त्रिभुजाकार। दौसा, दौसा कैसा है? दौसा कैसा है? धनुषाकार है दौसा। और आयताकार भीलवाड़ा बिल्कुल ऐसा है लगभग। ठीक है दोस्तों। मयूराकार जोधपुर। ठीक है। तिलक के समान राजसमंद। घोड़े की नाल के समान चित्तौड़गढ़ है। और इली के समान है दोस्तों चित्तौड़गढ़। कुर्सी या सोफे के समान ऐसा दिखाई देता है दोस्तों, कौन सा? हनुमानगढ़ दिखाई देता है एल के समान। और बैठा हुआ मेढक के समान सिरोही। बैठा हुआ मेढक सिरोही। बतख, बतख के समान करौली और धौलपुर, मैंने आपको बताया था, बतखाकार। अनियमित बहुभुज जैसलमेर। पतंगाकार, यह राजस्थान के आकार के जैसा टोंक है दोस्तों। और व्हेल मछली के समान तो जालौर ही दिखाई देगा ना। नेक्स्ट है सीमाएं। अब सीमाएं हम देखेंगे, सीमाओं से संबंधित प्रश्न। राजस्थान की स्थलीय सीमाएं, वैसे मैं आपको इन प्रश्नों को भी कल करवा चुका हूँ। कुल स्थलीय सीमा है 5920 और अंतर्राज्यीय सीमा 4850, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070। लेकिन स्थलीय सीमा पूछी है, अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय कुछ भी नहीं दिया तो आएगा 5920 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की स्थलीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा 5920, अंतर्राज्यीय सीमा 4850 और 1070 अंतर्राष्ट्रीय सीमा, रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम। तो ऊपर ही ऊपर क्या आता है दोस्तों? गंगानगर आता है। गंगानगर के नीचे बीकानेर आता है। फिर जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिले हैं। तो गंगानगर, गंगानगर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद बी नहीं है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई की दृष्टि से जिलों का आरोही क्रम, मतलब छोटे से बड़ा आरोही क्रम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाले जिलों में, तो कौन सा आएगा दोस्तों? बीकानेर सबसे कम लगाता है। कितनी? 168 किलोमीटर लगाता है बीकानेर। फिर गंगानगर लगाता है 210 किलोमीटर। और फिर बाड़मेर कितनी लगाता है? 228 किलोमीटर लगाता है। और जैसलमेर 464 किलोमीटर लगाता है सर्वाधिक। तो आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत उत्तर में राज्य के कौन से स्थान से होकर दक्षिण में कौन से स्थान तक समाप्त होती है? तो दोस्तों हिंदूमलकोट गंगानगर से शुरू होती है और बाखासर बाड़मेर में समाप्त होती है। बाड़मेर ऐसा है जो कि इधर गुजरात से और उधर पाकिस्तान से सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है क्या? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के कितने राज्य राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? कितने राज्य बनाते हैं दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 2 राज्य बनाते हैं। एक तो कौन कौन से बनाते हैं? एक तो पंजाब और एक सिंध प्रांत बनाते हैं। 2 बनाते हैं पाकिस्तान के राज्य, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। पंजाब प्रांत के 3 जिले और सिंध प्रांत के 6 जिले, कुल 9 जिले सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के राजस्थान के साथ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट और सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? तो सर्वाधिक निकट कौन सा है? गंगानगर। अगर अंतर्राष्ट्रीय और दूर कौन सा है? धौलपुर। अगर अंतर्राष्ट्रीय रेखा पर स्थित सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय अगर पूछता तो कौन सा आता दोस्तों? बीकानेर आता। लेकिन यहाँ क्या आएगा? धौलपुर आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की ओर से राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं पाकिस्तान की ओर से? पाकिस्तान की ओर से 9 जिले सीमा बनाते हैं। 2 राज्यों के सीमा बनाते हैं। 2 राज्य कौन कौन से? पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं, बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खानपुर। ठीक है दोस्तों। और सिंध प्रांत के घोटकी, सुक्कुर, संगर, खैरपुर, उमरकोट और थारपारकर जिले सीमा बनाते हैं राजस्थान के साथ। अगला प्रश्न है, राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्य 5 हैं दोस्तों। ऊपर ही ऊपर पंजाब, पंजाब के नीचे हरियाणा, हरियाणा के नीचे यूपी, फिर एमपी और इधर क्या आ गया? गुजरात। हो गए ना 5। मैप से अगर आप देखोगे बहुत जल्दी आपको ये सब चीज़ें याद होंगी।
अगला है सबसे लंबी और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान के कौन से राज्यों की क्रमशः लगती है? सबसे लंबी और सबसे कम। सबसे लंबी लगती है एमपी की, कितनी? 1600 किलोमीटर लगती है दोस्तों। और सबसे कम पंजाब की मात्र 89 किलोमीटर लगती है। आंसर आ जाएगा इसका बी। राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कुल जिलों की संख्या कितनी है? अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कुल जिले कितने हैं दोस्तों? 23 हैं अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कुल जिले। और केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले पूछेगा तो 21 आएगा। क्यों? क्योंकि बाड़मेर और ऊपर कौन सा, हनुमानगढ़, दोनों बाड़मेर और गंगानगर ऐसे जिले आ जाएंगे जो कि अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान का वह जिला जो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? तो झालावाड़ है दोस्तों जो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। कितनी? 520 किलोमीटर बनाता है एमपी के साथ, मध्य प्रदेश के साथ। और सबसे कम बाड़मेर बनाता है। क्यों? क्योंकि बाड़मेर तो दोस्तों पाकिस्तान के साथ ज़्यादा लगता है। बाड़मेर तो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा सीमा बनाता है। इनको आप एक बार यहाँ से देख के याद कर सकते हो। स्क्रीनशॉट आप इनका ले लेना एक बार, जिससे आपको याद हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं राजस्थान के 2 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। 2 जिले, एक तो ऊपर का आएगा कौन सा, गंगानगर, एक नीचे का आएगा कौन सा, बाड़मेर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 4। गंगानगर तो किससे, एक तो पंजाब से बनाता है और एक पाकिस्तान से बनाता है। बाड़मेर इधर गुजरात से और ऊपर पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जिलों का समूह आंतरिक है, अर्थात ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? ऐसे जिलों का समूह कौन सा है दोस्तों, वो हमें देखना है। तो क्या है ऑप्शन, क्या है दोस्तों? पाली, जोधपुर, नागौर, जयपुर, राजसमंद। तो इसमें जयपुर भी सीमा बनाता है दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अगला क्या है? अजमेर, दौसा, टोंक, जोधपुर और नागौर। ये बिल्कुल सही है क्योंकि इनमें से कोई भी जिला ना तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है कौन से जिले के साथ सर्वाधिक जिलों की सीमा स्पर्श करती है? सर्वाधिक जिलों की सीमा पाली के साथ स्पर्श करती है, 8 जिलों के साथ। ये आप देख सकते हो दोस्तों मैप में भी 8 जिले कौन कौन से हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसलिए बार बार रिपीट में नहीं करूंगा। अगला प्रश्न है 2 जिले ऐसे हैं जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। एक राज्य के साथ 2 बार सीमा। एक तो कौन सा बनाता है दोस्तों? कोटा बनाता है। और कोटा के साथ कौन सा है? चित्तौड़गढ़ बनाता है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ तो विखंडित रूप से बनाता है और कोटा विखंडित नहीं है, लेकिन फिर भी 2 बार सीमा बनाता है। क्यों? ये मैं आपको एक बार देखिए बता देता हूं मैं आपको कैसे बनाता है ये सीमा 2 बार। ये दोस्तों ये हमारा राजस्थान है। तो राजस्थान में ये क्या है? 12 है। ये इधर झालावाड़ है और इधर क्या है? ये हमारा कोटा है। तो कोटा एक तो यहाँ से सीमा बना रहा है एमपी के साथ और एक इधर से बना रहा है, दोनों तरफ से बनाता है। और चित्तौड़गढ़ एक बार यहाँ हो गया और फिर एक बार यहाँ आता है। तो चित्तौड़गढ़ ऐसे विखंडित रूप से 2 बार सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है राजस्थान के विखंडित जिलों का समूह। तो विखंडित एक तो मैंने अभी बताया चित्तौड़गढ़, और एक दूसरा जिला कौन सा है? अजमेर, जो कि विखंडित है। विखंडित, ठीक है दोस्तों। विखंडित भाग वैसे पूछता नहीं है, अगर पूछता है तो चित्तौड़ का तो विखंडित भाग क्या है? भैंसरोड़गढ़। और अजमेर का विखंडित भाग है टौड़गढ़। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करवा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो पंजाब, हरियाणा, यूपी और गुजरात मतलब कौन से जिले किस राज्य के साथ लग रहे हैं, ये पूछ रहा है। तो गंगानगर तो किसके साथ लगेगा? पंजाब के साथ लगेगा। ठीक है दोस्तों। और हरियाणा के साथ क्या लगेगा? हरियाणा के साथ लगेगा दोस्तों क्या? जयपुर लगेगा हरियाणा के साथ। ठीक है। और यूपी के साथ 2 ही जिले लगते हैं। बीडी, बीडी कहाँ के लोग पीते हैं? यूपी साइड के। तो क्या होगा? बीडी, भरतपुर, धौलपुर। बुरा मत मानना यूपी वालों, ठीक है ना, याद करवा रहा हूँ बस। गुजरात, गुजरात के साथ बांसवाड़ा सीमा बनाता है। क्या हो जाएगा? 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 मतलब आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। क्यों? सर्वाधिक पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है ये। अगला है राजस्थान में वर्तमान में संभाग और जिले क्रमशः कितने हैं? तो कितने हैं दोस्तों? 7 संभाग और 33 जिले हैं राजस्थान में अभी वर्तमान में।
अगला प्रश्न है सुमेलित करवा रहा है दोस्तों, 27वां जिला कौन सा है, 28वां कौन सा है, 29वां कौन सा है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ BDR, याद रखना, पहले वाला वीडियो देखना, आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो 27वां जिला कौन सा है, धौलपुर है, BDR। ठीक है, और 29वां जिला कौन सा है, 29वां है दोस्तों दौसा है, और 31वां तो हनुमानगढ़ है ही है, हनुमान जी ऊपर ही ऊपर बैठे हैं। ठीक है, और 33वां जिला कौन सा हो गया, प्रतापगढ़। तो क्या आ जाएगा इसका, 2 3 1 4, 2 3 1 4, आंसर क्या हो जाएगा 2। ये दोस्तों देख लीजिए आप BDR। ठीक है, अगला है राजस्थान का नवीनतम जिला कौन सा है। नवीनतम दोस्तों प्रतापगढ़ बना था, चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा और इनसे अलग होकर। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा उदयपुर से अलग होकर कौन सा बना था, प्रतापगढ़। कौन कौन सी तहसीलों को शामिल किया गया था, 3 तहसील तो चित्तौड़गढ़ जिले से ली थी। कौन कौन सी, अरनोद, प्रतापगढ़ और छोटी सादड़ी। ठीक है, और उदयपुर से लिया था धरियाबाद और बांसवाड़ा से लिया था पीपल खूंट। ऐसे 5 तहसीलों को इसमें शामिल किया गया था। अगला है राजस्थान राज्य का सबसे उच्चतम और निम्नतम बिंदु कौन सा है। उच्चतम तो गुरु शिखर हो जाएगा, निम्नतम सांवर झील है। अगला प्रश्न है असत्य को पहचानना है। तो सबसे बड़ा जिला जैसलमेर बिल्कुल सही है, सबसे छोटा जिला धौलपुर है दोस्तों, ये गलत हो गया, धौलपुर है सबसे छोटा, करौली थोड़ी है। ठीक है, सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा, सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर। आंसर क्या हो गया 2। बेमेल को छांटना है मतलब ऐसोमेलित को छांटना है, एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, जयपुर, दौसा, ठीक है, भरतपुर, धौलपुर, मतलब ये संभाग पूछ रहा है। दौसा आता है जयपुर संभाग में, धौलपुर आता है भरतपुर संभाग में। ठीक है दोस्तों, नहीं ये टच क्षेत्र पूछ रहा है शायद। ठीक है दोस्तों, ये टच क्षेत्र पूछ रहा है। ठीक है, मतलब किस किस की सीमा आपस में लगी हुई है। ठीक है, तो दौसा और जयपुर आपस में लगे हुए हैं, और भरतपुर धौलपुर लगे हुए हैं। इधर अलवर सीकर भी आपस में टच हो रहे हैं। तो अजमेर और झालावाड़ बिल्कुल टच नहीं हो रहे, तो अजमेर झालावाड़ आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, पंडित दीनदयाल बंदरगाह है, जिसका पहले नाम क्या था, कांडला बंदरगाह इसका नाम था, लेकिन इसे परिवर्तित करके पंडित दीनदयाल बंदरगाह नाम से जाना जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है, और यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। अगला प्रश्न है राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब पूर्व से पश्चिम इधर ऐसे। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, इधर कोटा बूंदी, कोटा के ऊपर बूंदी, तो बूंदी आ जाएगा। ठीक है, फिर बूंदी के बाद क्या आएगा, अजमेर आएगा। ठीक है, यहाँ बूंदी आ गया, फिर यहाँ अजमेर आएगा, फिर अजमेर के बाद क्या आएगा दोस्तों, अजमेर के बाद क्या आएगा, नागौर आएगा दोस्तों, नागौर आएगा। ठीक है, नागौर के बाद क्यों, अजमेर के पास में नागौर है। नागौर के बाद क्या आएगा, जोधपुर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, और फिर बाड़मेर यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों ये क्रम। तो 1 2 3 4 5 आएगा, इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, अब हम देखेंगे परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो। ये मैं आपको कल मैप बना के बता चुका हूँ कि राजस्थान ग्लोब या विस्मयक किधर स्थित है। ठीक है, तो एक दोस्तों वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग हैं, कितने संभाग हैं वर्तमान में राजस्थान में, 7 संभाग हैं। इनकी ट्रिक है क्या, आज भजो कोवी, क्या आज भजो कोवी, आज से अजमेर, जैसे जयपुर, भय से भरतपुर, जो से जोधपुर, और को से कोटा, और ऊ से उदयपुर, और बी से बीकानेर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है राजस्थान का नवीनतम संभाग। नवीनतम संभाग हमारा प्यारा सा भरतपुर है दोस्तों, हमारा भरतपुर संभाग, जिसमें 4 जिले आते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, जिसमें से भरतपुर, करौली और धौलपुर को तो जयपुर संभाग से शामिल किया गया है, और सवाई माधोपुर को कोटा संभाग से लिया गया है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग। सबसे बड़ा संभाग जोधपुर, पश्चिमी राजस्थान का। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, बीकानेर, जोधपुर के बाद बीकानेर। 4 जिले आते हैं, कौन कौन से, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले संभाग कौन से हैं, सर्वाधिक जनसंख्या किसमें, जयपुर में, और सबसे कम कोटा संभाग में है जनसंख्या। उधर जोधपुर संभाग मत करना, क्योंकि जोधपुर में बहुत जनसंख्या है दोस्तों। न्यूनतम नदियों वाला संभाग दोस्तों कौन सा होगा, बीकानेर, क्योंकि बीकानेर और चूरू में तो कोई नदी जाती ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है,
जोधपुर संभाग, क्यों जोधपुर में जैसलमेर और जैसलमेर बाड़मेर ये आएंगे, तो ये सर्वाधिक सीमा बनाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 3 राज्यों के साथ कौन से संभाग की सीमा लगती है? 3 राज्यों के साथ भरतपुर की सीमा लगती है, भरतपुर संभाग की। ऊपर ऊपर लगेगी हरियाणा के साथ, इधर यूपी और एमपी के साथ। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है दोस्तों, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक जनघनत्व जयपुर संभाग में है, ठीक है। और सर्वाधिक साक्षरता भी जयपुर संभाग में ही है, ठीक है दोस्तों। और सर्वाधिक लिंगानुपात उदयपुर में है, और सर्वाधिक वर्षा या आर्द्रता कोटा में है दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 4 1 3, 2 4 1 3, आंसर 1 हो जाएगा इसका। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक जिलों वाला जोधपुर संभाग है, जिसमें 6 जिले शामिल हैं, जोधपुर और उदयपुर में। गलत निशान बताना है, गलत कौन सा है इनमें से, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखिए सबसे क्लियर दिख रहा है, भरतपुर संभाग में जाल और सिरोही का तो कोई काम ही नहीं है, तो ये आंसर यही गलत हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? मध्यवर्ती संभाग अजमेर है दोस्तों, त्रिभुजाकार जिसकी आकृति है जिले की। अगला प्रश्न है, स्थिति के अनुसार जो युग्म शेष अन्य से भिन्न है वह कौन सा है? तो वह कौन सा है दोस्तों? बीकानेर जोधपुर बिल्कुल सही है, जयपुर अजमेर ये भी सही है, उदयपुर जोधपुर ये भी कुछ है मिलता जुलता क्षेत्र, लेकिन भरतपुर बीकानेर का तो कोई मतलब ही नहीं है। भरतपुर पूर्व में पड़ गया और बीकानेर पश्चिम में पड़ गया, तो इनकी तो सीमा टच नहीं होती, और इन संभागों की सीमा आपस में टच होती है, जुड़ती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य पशु सही सुमेलित कौन सा है? तो राज्य पक्षी तो क्या है दोस्तों? घोड़ावन है, राज्य पक्षी घोड़ावन है। मोर तो राष्ट्रीय पक्षी है, ये दोनों हो गए कट। फिर खेजड़ी राज्य वृक्ष है, तो ये भी क्रॉस हो गया, आंसर हो जाएगा 3। तो घोड़ावन, चिंकारा और ऊंट, 2 हैं राज्य पशु, चिंकारा और ऊंट, ठीक है दोस्तों। ऊंट को 2014 में दर्जा प्राप्त हुआ था राज्य पशु का। अब हम देखेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के प्रश्न, भौतिक प्रदेशों से संबंधित प्रश्न है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के निर्धारण से संबंधित व्यक्ति कौन सा नहीं है? मतलब जिसने भौतिक प्रदेशों का निर्धारण नहीं किया, ऐसा कौन सा व्यक्ति है? तो ऐसा कौन सा है दोस्तों? TH हेंडले, क्योंकि इसने तो आकृति बताई थी, राजस्थान का आकार बताया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा या कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित हैं? तो कौन से हैं दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, दक्षिणी पूर्वी पठार, आर्कियन विंध्यन क्रम, शैल समूह और धरातलीय लक्षण, गोंडवाना लैंड का विस्तार, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। अगला क्या है? पश्चिमी बालू का मैदान, राइलो क्रिटेसस, टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है, बिल्कुल पश्चिमी ये टीका माना जाता है। और दक्षिणी पूर्वी पठार जी, मतलब दक्षिणी पूर्वी पठार और अरावली ये दोनों तो माने जाते हैं गोंडवाना लैंड के। और बालू का मैदान मतलब पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश मरुस्थल, और पूर्वी मैदानी प्रदेश ये दोनों किसके आते हैं? टेथिस सागर के। अगला है अरावली प्राचीन बलित पर्वतमाला, ये भी सही है बिल्कुल, और अरावली दिल्ली क्रम में है। और अगला क्या है? उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी निर्मित, और दक्कन लावा पठार दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, तो 1 2 3 इसके सही हो जाएंगे। क्या आंसर हो जाएगा? C। अगला है सुमेलित करना है दोस्तों इसमें, ठीक है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का कितना है क्षेत्रफल, कितना प्रतिशत क्षेत्र घेरता है? तो इसका क्या है दोस्तों? 61.11%। फिर आएगी अरावली, तो अरावली कितना है? 9%। पूर्वी मैदानी प्रदेश 23%, और 6.89% क्या है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा 2। इसको दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, अगर आपको किसी को इस समझ में नहीं आ रहा हो तो आप बताना, बहुत जल्दी याद हो जाएगा आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा माना जाता है? सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश अरावली, प्राचीनतम वलित पर्वतमाला मानी जाती है। असुमेलित को छांटना है। मरुस्थल टेथिस सागर बिल्कुल सही है, अरावली गोंडवाना लैंड बिल्कुल सही है, पूर्वी मैदानी अंगारा लैंड ये बिल्कुल गलत है, अंगारा लैंड का तो राजस्थान में काम ही नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये पूरी पृथ्वी थी, ये पूरा जो स्थलीय भाग था ये पेंजिया था, और जो जलीय भाग था ये पेंथलासा कहलाता था, ठीक है दोस्तों।
फिर इसके दो टुकड़े हो गए, ये ऊपर वाला अंगारा लैंड कहलाया, नीचे वाला गोंडवाना लैंड कहलाया, और इसके मध्य में जो जल भर गया उसको टेथिस सागर माना गया। ठीक है, और टेथिस सागर से तो मरुस्थल और पूर्वी मैदान बने, और गोंडवाना लैंड से क्या बने, अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठार, और अंगारा लैंड तो ऊपर का भाग रह गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के रेगिस्तानी समूह प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? तो किसका भाग है दोस्तों? टेथिस सागर का। अगला प्रश्न है, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है? तो 2/3 है दोस्तों। क्यों? क्योंकि 61.11% है, तो लगभग 2/3 हो गया। निम्नलिखित वाक्यों से थार के मरुस्थल की विशेषताएं प्रकट हो रही हैं, इन्हें बताइए। ठीक है दोस्तों, थार के मरुस्थल की विशेषताएं प्रकट हो रही हैं, कौन कौन से हो रही हैं? तो विश्व का एकमात्र जीवंत मरुस्थल, बिल्कुल सही। यह ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का ही पूर्वी भाग है, बिल्कुल सही। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक पशुधन वाला, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल, बिल्कुल सही। और नवीनतम या युवा मरुस्थल है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? कौन कौन से राज्य में है? तो दोस्तों राजस्थान का तो आपको पता ही है, राजस्थान में तो है ही, राजस्थान के साथ पंजाब, हरियाणा और गुजरात में भी है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। अगला है, कितने सेमी समवर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है? मरुस्थल को शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बांटती है दोस्तों 2 भागों में। और राजस्थान को कौन सी? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है? इसमें 2 चीज होती हैं दोस्तों, बालुका स्तूप मुक्त और बालुका स्तूप युक्त। तो मुक्त तो कितना है? 41.5%, और युक्त कितना है? 58.5% दोस्तों। अब आएगा, बालुका स्तूपों का प्रकार नहीं है। बालुका स्तूपों का प्रकार कौन सा नहीं है? पैराबोलिक है, बरखान है, रेखीय है, और इंसेलवर्ग नहीं है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पहले आ चुका है ये। इसकी डिटेल आप देख सकते हो। बरखान सर्वाधिक हानिकारक जो होते हैं, सर्वाधिक नुकसान पहुंचाते हैं, ये तो होते हैं बरखान। कौन से? बरखान हो गए। ये तो यहाँ इधर से हवा चलती है तो ऐसे बरखान बालुका स्तूप बनते हैं। ठीक है। पैराबोलिक कौन से होते हैं? पैराबोलिक इसके सेम विपरीत होते हैं, जिसकी महिलाओं के हेयर पिन के समान आकृति होती है, इसके विपरीत होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे हवा चलने से बनते हैं। ठीक है। अगला है रेखीय पवनानुवर्ती, मतलब रेखीय होते हैं लगभग। ठीक है दोस्तों, पवन के समांतर, वायु के समांतर पवन चलती है इनमें। ठीक है, ये हो गए रेखीय। इंसेलवर्ग क्या है? इंसेलवर्ग बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है, बल्कि मरुस्थलीय प्रदेश में कठोर चट्टान या पिलर या टीले के रूप में दिखाई देता है। आसपास की मिट्टी पवन द्वारा अपरदित हो जाता है। अनुप्रस्थ समकोणीय बालुका स्तूप, यह स्तूप वायु की दिशा के समकोण होती है। सर्वाधिक जोधपुर में पाए जाते हैं अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक बालुका स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं? जैसलमेर में पाए जाते हैं सर्वाधिक बालुका स्तूप। ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में झाड़ियों व घास के झुंड के आसपास पाई जाने वाली बालुका स्तूप कहलाती है? सब्र काफीज कहलाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, असत्य बताना है, गलत कौन सा है? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? लाठी सीरीज बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है दोस्तों। लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य भूगर्भिक जलपट्टी के रूप में सेवण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे लाठी सीरीज कहा जाता है। जबकि ये क्या है? हमारा तो पथरीला मरुस्थल है, रैंग मिश्रित मरुस्थल और इर्ग संपूर्ण रेतीला मरुस्थल है। गग्गर के मैदान का विस्तार है। गग्गर का मैदान दोस्तों ऊपर ही ऊपर है, गंगानगर हनुमानगढ़ में, क्योंकि चूरू बीकानेर में तो कोई नदी जाती ही नहीं है। अगला प्रश्न है, किन जिलों के समूह को शेखावटी कहा जाता है? शेखावटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू को कहा जाता है। यहाँ पाए जाने वाले कच्चे कुओं को जौहड़ कहा जाता है दोस्तों, और ढूंढाड़ क्षेत्र में पाए जाने वाले कच्चे कुओं को बेरा कहा जाता है। अगला है कुबड़ पट्टी। कुबड़ पट्टी अजमेर नागौर, कुबड़ पट्टी आते अजमेर नागौर आप कर देना डायरेक्टली दोस्तों। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। तालछापर चूरू बिल्कुल सही है, फलौदी जोधपुर बिल्कुल सही है, थोप बाड़मेर सही है, और भाखरी जैसलमेर। 1, 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा सी। थार का घड़ा, थार का घड़ा चांदन नलकूप को कहा जाता है दोस्तों।
आकलवुड फोसिल पार्क कहाँ स्थित है? आकलवुड फोसिल पार्क राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में स्थित है दोस्तों। आकलवुड फोसिल पार्क ये जुरासिक काल का है, 18 करोड़ वर्ष पुराना है। ठीक है दोस्तों, विश्व की प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बाब बोल्डर किले, बाब बोल्डर किले, बाब बोल्डर किले जोधपुर में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाब बोल्डर जोधपुर में है। थोप बाड़मेर में है। अगला है जैसलमेर में पाया जाने वाला विशैला सर्प किस नाम से जाना जाता है? तो कौन सा है? पीवड़ा, पीला सर्प है दोस्तों, पीले रंग का सर्प है ये, और पश्चिमी रेगिस्तान में पाया जाता है। अगला है मरुस्थल का मार्च किस दिशा का अनुसरण कर रहा है? तो मरुस्थल का मार्च किस दिशा का कर रहा है दोस्तों? ये ऐसे बढ़ता है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। अगला है सम। सम क्या है? सम क्या है दोस्तों? पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र को सम कहा जाता है। अगला है नाचना गांव कहाँ स्थित है? नाचना जैसलमेर में स्थित है। यह मरुस्थल के प्रसार के लिए प्रसिद्ध है। अगला है एसोमेलित को बताना है। तो एसोमेलित क्या है? धोरे लहरदार बालू का स्तूप, बिल्कुल सही है। धरियन स्थानांतरित बालू का स्तूप, बिल्कुल सही है। माड़ जैसलमेर को क्षेत्र कहा जाता है, माड़ या वल्ल। ठीक है, और खड़ीन बालू का स्तूप का प्रकार बिल्कुल गलत है दोस्तों, खड़ीन बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। खड़ीन क्या है? खड़ीन तो उत्तरी जैसलमेर में मध्य काल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई एक जल संरक्षण या जल प्रबंधन की ऐसी तकनीक है जो कृषि तथा पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसे पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है जैसलमेर क्षेत्र को प्राचीन समय में किन नामों से जाना जाता था? जैसलमेर को माड़ और वल्ल प्रदेश से जाना जाता था। आंसर हो जाएगा सी। अब हम बात करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश की। मरुस्थल हमारा पूरा हो गया है दोस्तों। कोई भी टॉपिक आपका, कोई भी प्रश्न इससे नहीं छूटेगा, तो इस वीडियो को आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने यार दोस्तों को, परिवार में जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप इसको ज़रूर भेजें। अरावली पर्वतीय प्रदेश का प्रश्न है भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? अरावली है दोस्तों भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला। निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला की विशेषता कौन सी नहीं है? अरावली पर्वतमाला प्राचीनतम पर्वतमाला है, बिल्कुल सही है। अवशिष्ट पर्वतमाला है, ये भी बिल्कुल सही है। और अरावली निर्माण के समय फलित माला थी, बिल्कुल सही है। और नवीनतम मोड़दार नवीनतम नहीं है दोस्तों, ये तो प्राचीनतम है। तो आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? राजस्थान में पूछिए दोस्तों तो 550 किलोमीटर है, और वैसे पूछता तो 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला की दिशा से संबंधित सही तथ्य बताना है। ठीक है, दिशा, तो दिशा कैसी है? दक्षिण पश्चिम से, मतलब इधर से, और उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है। ये है अरावली पर्वतमाला। अगला प्रश्न है अरावली पर्वतमाला के विस्तार से संबंधित राज्यों का सही समूह। अरावली पर्वतमाला के विस्तार से संबंधित राज्यों का सही समूह कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। आंसर हो जाएगा इसका सी। अरावली पर्वतमाला का इनमें विस्तार है, गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा और दिल्ली में है। दिल्ली की रायसीना हिल्स तक जाती हैं ये। और अरावली का पिता किसको कहा जाता है? अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तरी अरावली की पूछिए दोस्तों, गुरु शिखर, सिरोही। दक्षिणी अरावली हो गई, लेकिन उत्तरी अरावली में रघुनाथगढ़ सीकर है दोस्तों। 3 भागों में बांटा गया है अरावली को, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली में पूछे तो रघुनाथगढ़ 1055 मीटर जो कि सीकर में है। मध्य अरावली में टौड़गढ़ या मोरबजी जो कि 934 मीटर है। अगर ये ऑप्शन में नहीं आता है तो तारागढ़ 873 मीटर है, ये भी अजमेर में ही स्थित है। दक्षिणी अरावली में गुरु शिखर 1722 मीटर, सब लोग जानते हो, आपको दिमाग में बैठा हुआ प्रश्न है ये तो। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची गुरु शिखर 1722 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? मतलब बड़े से छोटे की ओर जाना है दोस्तों। तो गुरु शिखर 1722, शेर, देलवाड़ा, तारागढ़। गुरु से दिल से जरा आस रख दोस्तों, ये ट्रिक आप याद रख सकते हो। आपको सारी पर्वत चोटियों का क्रम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस एक लाइन याद करनी है। बहुत अच्छी ट्रिक है, गुरु से दिल से जरा आस रख।
अगला प्रश्न है सुमेलित करने हैं दोस्तों। तो हर्ष की पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? हर्ष की पहाड़ी सीकर में है। और हर्षनाथ की पहाड़ी अगर पूछता है तो अलवर में है दोस्तों। हर्षनाथ की पहाड़ी अलवर में है। नाग पहाड़ी अजमेर में है और लोहारगल झुंझुनू में है। आंसर क्या हो गया इसका? 2 1 3 4, 2 1 3 4 आंसर हो गया 3। इनको आप याद रख सकते हो। उदयनाथ अलवर, बहराच अलवर, मालखेत सीकर, सेवर जयपुर। सेवर भरतपुर नहीं करना है दोस्तों, सेवर जयपुर करना है, क्योंकि सेवर भरतपुर में भी है लेकिन वो तो सरसों अनुसंधान केंद्र है। सेवर भरतपुर में, तो सेवर जयपुर करना है। मानगढ़ अलवर, बिलाली अलवर, बाबाई झुंझुनू जयपुर और बैराट जयपुर, बरवाड़ा जयपुर, पीछामेड़ा उदयपुर और भेजागढ़ झुंझुनू। अगला प्रश्न है मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। और त्रिकुट पहाड़ी और त्रिकुट पर्वत याद करने हैं दोस्तों। त्रिकुट पर्वत तो हमारे इधर है करौली में, पूर्वी राजस्थान में करौली में, जिस पर कैला देवी का मंदिर बना हुआ है। और त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में है, जिस पर सोनार का किला, सोनार का किला बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, जैसलमेर का किला बना हुआ है। चिड़िया टूक जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग और चित्रकूट पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में है, जिस पर चित्तौड़ का किला बना हुआ है। अगला प्रश्न है 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में है दोस्तों। 56 की पहाड़ियां। अगला है राजस्थान का लघु माउंट आबू किसे कहा जाता है? राजस्थान का लघु माउंट आबू पीपलूद की पहाड़ियों को कहा जाता है। अरावली को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, बेमेल को बताना है दोस्तों। ठीक है, सिरोही जालौर में भाकर बिल्कुल सही है। उदयपुर में मगरा या मगरी, बूंदी में आड़ावाला और अजमेर में गिरवा के नाम से नहीं जानते। गिरवा तो उदयपुर में जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। इसमें भी बेमेल को ही बताना है। तो गोलाकार पहाड़ियाँ क्या हैं? कहाँ है? बाड़मेर बिल्कुल सही है। घोड़े की नाल के समान बाराम है, ये भी बिल्कुल सही है। तस्तरीनुमा अलवर, तो दोस्तों यही गलत है। तस्तरीनुमा अलवर में नहीं है दोस्तों। तस्तरीनुमा कहाँ है? तस्तरीनुमा तो गिरवा को कहा जाता है, गिरवा जो कि उदयपुर में है। जरगा से रागा पहाड़ी के मध्य का क्षेत्र वर्ष भर हरा भरा रहने के कारण क्या कहलाता है? देशहरो कहलाता है। जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य का क्षेत्र देशहरो का कहलाता है। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई और न्यूनतम ऊंचाई क्रमशः किन जिलों में है? तो सर्वाधिक ऊंचाई तो कहाँ है? सिरोही में गुरु शिखर 1722 और सबसे कम अजमेर में है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा दर्रा उदयपुर जिले में नहीं है? उदयपुर में कौन सा दर्रा नहीं है? पगलिया नहीं है। पगलिया कहाँ है दोस्तों? पगलिया की नाल दर्रा राजसमंद में स्थित है। आंसर हो जाएगा 4। पाली जिले में स्थित दर्रे निम्नलिखित में से कौन से हैं? बरपाली है और देसुरी की नाल है सोमेश्वर है। फुलवारी की नाल तो उदयपुर में है दोस्तों। 1 2 4 इसका हो जाएगा आंसर 3। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है दोस्तों। ठीक है, तो सुमेलित करना है। खामली की घाट दर्रा कहाँ है? खामली की घाट दर्रा है दोस्तों कहाँ? राजसमंद में है खामली की घाट दर्रा। सुराघाट दर्रा अजमेर में है। ठीक है दोस्तों, तो 2 1, तो कौन सा हो गया? 2 1 से आंसर 3 हो गया। और केवड़ा की नाल उदयपुर में और बर दर्रा पाली में है। आंसर 3 हो गया इसका। अगला है अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक रेखा है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक रेखा है, बिल्कुल सही है। और अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, व्याख्या नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? 2 आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है अरावली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है इसमें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कौन कौन से कथन इन्होंने दिए हुए हैं जिन पर हमें विचार करना है। पहला कथन क्या है? यह एक प्रमुख जल विभाजक रेखा है, बिल्कुल सही है। अरावली पर्वतमाला एक प्रमुख जल विभाजक रेखा है। ठीक है, राजस्थान की समस्त नदियों का उद्गम यहीं से, समस्त का नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि घग्गर नदी का उद्गम तो यहाँ से है ही नहीं है, और भी बहुत सारी नदियाँ हैं। अगला है राजस्थान में वर्षा का वितरण इससे प्रभावित नहीं होता। क्यों नहीं होता? वर्षा का वितरण बिल्कुल प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि उसके समांतर होती है, तो यहाँ पे वर्षा पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा होती है। अगला है यह प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 4 सही है। कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? डी आंसर इसका हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला आता है क्या, अरावली पूरी हो गई, अब आ गया पूर्वी मैदानी प्रदेश, फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हम पढ़ेंगे। राजस्थान का सर्वाधिक विकसित एवं सर्वाधिक जनघनत्व सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश कौन सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसीलिए जनसंख्या खूब रहती है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या रहती है यहाँ पे पूर्वी मैदानी प्रदेश में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ प्लिस्टोसीन काल से निर्माण हुआ था राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में निम्न में से कौन सा बेसिन शामिल नहीं है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सा बेसिन शामिल नहीं है, चंबल बेसिन है, बाणगंगा बेसिन है, लूनी बेसिन तो पश्चिमी राजस्थान का हो गया ना, आंसर हो जाएगा 4 इसका डायरेक्ट ही। अगला प्रश्न है, नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना वह क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष नदियों के बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, यहाँ प्रतिवर्ष नदियां नए अवसादों पर जमा कर देती हैं, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, खादर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, खादर। और बांगर क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना वह क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष नदियों का बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, वह खादर कहलाता है। खादर से थोड़ा ऊंचा होता है बागर। ठीक है, बागर कहलाता है और बागर खादर से थोड़ा ऊंचा होता है। अगला प्रश्न है, पीडमांट का मैदान कहाँ स्थित है, पीडमांट बनास बेसिन पर स्थित है पीडमांट। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्खात स्थलाकृति कौन से नदी बेसिन में पाया जाता है, उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में पाया जाता है। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत पूछ रहा है दोस्तों। अरावली विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वतमाला है, बिल्कुल सही है। और उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, बिल्कुल गलत है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है, 56 का मैदान राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है दोस्तों, माही नदी बेसिन। ठीक है, अगला है, डांग राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र का भाग है, डांग चंबल बेसिन, तो चंबल बेसिन कहाँ है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में। तो आंसर हो जाएगा 1। अब आ गया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार भी जिसे कहा जाता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है, क्या प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार करना है। तो क्रिटेशियस काल में निर्मित है ये, क्या क्रिटेशियस काल में निर्मित है, बिल्कुल सही है। यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का अवशेष माना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि तैथिस सागर के तो 2 ही हैं, कौन कौन से, पूर्वी मैदानी प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। 6.89% भाग पर विस्तृत है और राज्य की 11% जनसंख्या निवास करती है, ये भी बिल्कुल सही है। इसकी ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, ये भी बिल्कुल सही है। इसको आप ढाल को नदियों के अनुसार देख सकते हो कि नदी किधर से किधर बह रही है। अगला है, यह राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा, 5 सही है, 1 2 3 4 5, आंसर 2 हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, हाड़ौती प्रदेश में मुख्यतः शामिल जिले कौन से हैं, 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, आंसर सी हो गया। अगला प्रश्न है, अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला को जोड़ने वाली कड़ी है, अर्थात अरावली और विंध्याचल के मध्य स्थित है, क्या स्थित है, हाड़ौती प्रदेश, अरावली और विंध्याचल के मध्य हाड़ौती प्रदेश। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी पठारीय प्रदेश को निम्नलिखित 2 भौतिक भागों में बांटा जा सकता है, कौन कौन से, गौड़वाड़ और माउंट आबू क्षेत्रों में इसको बांटा जा सकता है। सॉरी दोस्तों, ये नहीं है, इसका क्या है, किन 2 भागों में बांटा जा सकता है, दक्कन का पठार और विंध्यन कगार भूमि में इसको बांटा जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका, दक्कन का पठार है और विंध्यन कगार भूमि में इसको बांटा जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका दोस्तों, गलती से निकल गया था वो। अगला प्रश्न है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां निम्नलिखित में से किन जिलों में के समूह में पाई जाती हैं, अर्धचंद्राकार कोटा, बूंदी, झालावाड़ में पाई जाती हैं, आंसर हो गया इसका ए। ठीक है, और इन जिलों में अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियों के रूप में 2 पर्वत श्रेणियां हैं, कौन कौन सी, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां और बूंदी की पहाड़ियां। अगला प्रश्न है, चंदवाड़ी पर्वत चोटी राज्य के कौन से जिले में स्थित है, चंदवाड़ी पर्वत चोटी, तो किस जिले में स्थित है दोस्तों, चंदवाड़ी, कोटा में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए आंसर हो जाएगा। डग गंगाधर उच्च भूमि कहाँ स्थित है, डग गंगाधर झालावाड़ में स्थित है दोस्तों, कहाँ,
झालावाड़ में स्थित है डकगंगधर। अब महान सीमांत भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का विस्तार निम्नलिखित जिलों में पाया जाता है। कौन कौन से जिलों में? सवाईमाधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका। अब राजस्थान के प्रमुख पठारों से संबंधित प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है 1360 मीटर जिसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है गोगुंदार कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार कौन सा है? रीट में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। कौन सा है? भौराट का पठार है दोस्तों। कौन सा? भौराट का पठार है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है सुमेलित करने हैं दोस्तों, ठीक है, सुमेलित करने हैं। आबू का पठार कौन से जिले में है? आबू का पठार किस में है दोस्तों? सिरोही में आबू का पठार। लसाड़िया का पठार उदयपुर में, मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ और मानदेसरा का पठार भैंसरोडगढ़। 2 1 4 3 2 1 4 3 किस में है? आंसर तो हो जाएगा इसका। चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ का मेसा के पठार पर स्थित है। उपरमाल का पठार कहाँ विस्तृत है? उपरमाल का पठार मैं आपको इन सब की कल ट्रिक बता चुका हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। तो भैंसरोडगढ़ से बिजौलिया के मध्य स्थित है उपरमाल का पठार। अब माल खेराड़ का पठार कहाँ स्थित है? माल खेराड़ कहाँ? मालपुरा और जहाजपुरा के मध्य स्थित है माल खेराड़ का पठार। क्रांसकार कांकरवाड़ी का पठार कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है। तो सर इसका अलवर में स्थित है दोस्तों क्रांसकार कांकरवाड़ी का पठार। अगला प्रश्न है बंसी पहाड़पुर का पठार कौन से जिले में? बंसी पहाड़पुर भरतपुर में दोस्तों। बंसी वाले की जय। बंसी पहाड़पुर कहाँ है? भरतपुर में है। राजस्थान का कौन सा अंचल प्राचीनतम है? प्राचीनतम अंचल अरावली पर्वतमाला है, प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है राजस्थान का मरुस्थल, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? गतिशील रेत के टीले को धरियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धरियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में पाई जाती हैं? पलाया झीलें दोस्तों थार के मरुस्थल में पाई जाएंगी, ठीक है। अगला प्रश्न है राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? कितने जिलों में? 12 जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है। 12 जिले कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं दोस्तों। गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, जालौर, पाली, बाड़मेर और जोधपुर में ये विस्तृत है। अगला प्रश्न है थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है दोस्तों। सर्वाधिक हानिकारक होते हैं, सर्वाधिक नुकसानदायक होते हैं बरखान वालू का स्तूप। अगला है निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनानुमुखी ढाल और तीव्र पवनाभिमुखी ढाल कहलाता है? कौन सा? बरखान ही कहलाता है दोस्तों, जिसकी ये आकृति होती है ना वही, ठीक है। कौन सी कैसी आकृति होती है बरखान की? बरखान की ऐसी आकृति होती है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है राजस्थान के थार मरुस्थल में दृष्टवती नदी घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? किस प्रकार के पाए जाते हैं दोस्तों? इसमें रेखीय पवनानुवर्ती बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? सबसे कम ऊंचाई किसकी है? दक्षिणी भाग की है दोस्तों। बी आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? किसका? पश्चिमी मरुस्थल का भाग है दोस्तों। किसका? पश्चिमी मरुस्थल का भाग है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका। गौड़वाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, क्या कहते हैं गौड़वाड़ प्रदेश को? लूनी जवाई बेसिन। क्यों? क्योंकि लूनी नदी के आसपास क्षेत्र को गौड़वाड़ प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो घग्गर नदी, मृत नदी बिल्कुल सही है। भौराट पठार है बिल्कुल सही है। नागपानी, अलवर, अरावली दर्रा, सॉरी यही गलत है दोस्तों, ठीक है। और शेर अरावली की चोटी है ये, गुरु शेर जरगा, ठीक है। अगला प्रश्न है अरावली के दक्षिणी भाग में पर्वतीय चोटी कौन सी है? दक्षिणी भाग में कौन सी है दोस्तों? डोरा पर्वत है। डोरा पर्वत जालौर में है, 869 मीटर जिसकी ऊंचाई है। बैराट जयपुर में है, बवाई झुंझुनू में है, रघुनाथगढ़ सीकर में है ये दोस्तों इनमें से, ठीक है।
रघुनाथगढ़ तो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है ही। ठीक है, बैराठ वही है जहाँ से बाबरू शिलालेख प्राप्त हुआ था। अगला है अरावली पर्वतमाला की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च ऊंचाई, सबसे ऊंचा पठार कौन सा, सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर, सिरोही में। अगला है राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? अरावली का दक्षिणी भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। सिरोही माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों, सदाबहार वन पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भौतिक प्रदेश अगर पूछता है तो कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और जिला पूछता है तो गंगानगर आएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार में सम्मिलित नहीं है? हाड़ौती के पठार में सम्मिलित कौन सा नहीं है? दौसा नहीं है, क्योंकि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ इसमें सम्मिलित होते हैं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हाड़ौती पठार में स्थित हैं। 2 आंसर। अगला प्रश्न है राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी बेसिन में? छप्पन का मैदान नीचे माही बेसिन में है दोस्तों। बृहत सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? बृहत सीमा भ्रंश कौन से में है? दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार में स्थित है। जुरासिक काल की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं? जुरासिक काल की चट्टानें जैसलमेर, बाड़मेर में पाई जाती हैं। जुरासिक काल की चट्टानें, आंसर सी। निम्न में से थार मरुस्थल के भाग पूछे हैं दोस्तों। थार मरुस्थल के कौन कौन से भाग हैं? गौड़वाड़ प्रदेश बिल्कुल सही है, शेखावाटी बिल्कुल सही है, और बनास बेसिन नहीं है दोस्तों। और क्या है? घग्गर बेसिन बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, डी किसमें है? सी, आंसर सही। अगला प्रश्न है अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। बढ़ते क्रम में मतलब नीचे से ऊपर। तो क्या हो जाएगा इसका? सबसे पहले आएगा जरगा, जरगा के बाद देलवाड़ा, फिर शेर, और फिर गुरु शिखर की सब सर्वाधिक है 1722, तो ये लास्ट में आएगा। ठीक है, तो गुरु से दिल से जरा, तो आज हो गई ट्रिक से बैठ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका। छप्पन बेसिन किस जिले में स्थित है? छप्पन बेसिन किस में है दोस्तों? बांसवाड़ा में छप्पन बेसिन। अगला प्रश्न है घग्गर का मैदान स्थित है? घग्गर का मैदान ऊपर है दोस्तों, गंगानगर, हनुमानगढ़ में। अगला है अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है? सुदूर दक्षिणी जड़ कहां से होती है? पालनपुर, गुजरात से होती है दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला है रघुनाथगढ़ सीकर व बहराच, अलवर, बवाई, झुंझुनू पर्वत चोटियां अरावली के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? उत्तरी क्षेत्र में। रघुनाथगढ़, सीकर उत्तरी अरावली हैं दोस्तों। ठीक है, और उपरमाल नामक पठारी प्रदेश में कौन सा जिला शामिल नहीं है? उपरमाल में कौन सा नहीं है? भीलवाड़ा नहीं है दोस्तों उपरमाल। ठीक है, क्यों भीलवाड़ा नहीं है इसमें? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। क्यों? भैंसरोडगढ़ और बिजौलिया के मध्य स्थित है क्या उपरमाल का पठार। मेसा का पठार कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ किला बना हुआ है इसके ऊपर। अगला प्रश्न है राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की हैं? किसकी हैं दोस्तों? जुरासिक या इयोसीन युग की हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? विंध्य पठार का विस्तार दोस्तों दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में हाड़ौती के पठार में स्थित है। अगला प्रश्न है उदयपुर से जयसमंद झील तक विस्तृत पठारी भूभाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? लसाड़िया का पठार कहलाता है जयसमंद झील तक का विस्तृत भूभाग। ठीक है, अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य है? रन का बाहुल्य किस में है? जैसलमेर में है, रन या टाट। उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है? अरावली पर्वतमाला बलित पर्वतमाला है, प्राचीनतम बलित पर्वतमाला इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान की जलविभाजक रेखा अरावली पर्वतमाला है दोस्तों। कैसे? अरावली पर्वतमाला ऐसे है दोस्तों। ठीक है, यह अरावली पर्वतमाला है। ठीक है दोस्तों, यह अरावली पर्वतमाला है। तो कुछ नदियां इधर निकलती हैं इसमें से और कुछ इधर निकलती हैं, जल का विभाजन कर रही है ना, तो ये हो गई जलविभाजक रेखा। अगला प्रश्न है देश की कुल व्यर्थ भूमि का कितना प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है? देश की कुल 20% भूमि का राजस्थान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के पश्चिमी और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित
कौन से जिले को रेगिस्तानी जिला घोषित नहीं किया? कौन से जिले को रेगिस्तानी जिला घोषित नहीं किया? सिरोही को नहीं किया, क्योंकि दोस्तों सिरोही में तो सर्वाधिक बरसात होती है माउंट आबू में। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचाई जिसकी है। परीक्षा की दृष्टि से हम देख लेते हैं क्षेत्रों के उपनाम, ठीक है। जैसे छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य, योद्धे ऊपर गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र। मालवा किसे कहते हैं? प्रतापगढ़ झालावाड़ के साइड में जो क्षेत्र है उसको मालवा कहा जाता है। मैप में आप देखोगे, अगर आप कमेंट करोगे, मैं आज इसका कंप्लीट वीडियो डाल दूंगा, मैप में इसको समझाऊंगा कंप्लीट बहुत अच्छे से। शेखावटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर का उत्तरी भाग कहलाता है। भागकर सिरोही व अरावली के का स्थानीय नाम है सिरोही में, ठीक है। और मगरा उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी भाग है। सूरसेन क्या है? भरतपुर, धौलपुर, करौली को सूरसेन कहा जाता है। और गौड़वाड़ लूनी बेसिन क्षेत्र को कहा जाता है, जिसमें कौन से जिले सम्मिलित हैं? जालौर, सिरोही और पाली। मेसा पठार जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। इनको आप देख सकते हो, आराम से याद कर लीजिएगा, इनको इतनी ज़्यादा कठिन नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको आप याद कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा? हिंदू ओलंपस माउंट आबू को कहा था दोस्तों। किसको? माउंट आबू को कहा था हिंदू ओलंपस, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्योंकि ऑप्शन में माउंट आबू ही दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक है। अगला है, अरावली पर्वत श्रृंखला को बीच में से विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला को बीच में से विभाजित करने वाली लूनी और बनास नदी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भौराट का पठार में स्थित कौन सी पर्वत चोटी है? भौराट के पठार में कौन सी है? जरगा रागा, ठीक है। जरगा पहाड़ी उदयपुर में स्थित। अगला प्रश्न है, किस जिले में गोचर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? गोचर भूमि सर्वाधिक बाड़मेर में है। पश्चिमी प्रदेश में, मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीले टीलों के स्थिरीकरण में किस वृक्ष प्रजाति का रोपण सर्वाधिक हुआ है? किसका? कुमटा का हुआ है दोस्तों सर्वाधिक रोपण। पड़िहारा रण क्षेत्र स्थित है। पड़िहारा रण क्षेत्र शेखावटी में स्थित है, शेखावटी क्षेत्र में। राजस्थान के किन जिलों में रन का बाहुल्य है? रन का बाहुल्य जैसलमेर साइड में है, जैसलमेर, जोधपुर। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? प्रतापगढ़ दोस्तों किसका है? कांठल का मैदान। कांठल का मैदान प्रतापगढ़ को कहा जाता है, माही बेसिन में स्थित है ये। अब परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं, छप्पन का मैदान किन के बीच स्थित है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच स्थित है। कुंभलगढ़, गोगुंदा, भौराट का पठार कल ट्रिक बताई थी। भौराट के पठार की सबसे ऊंची चोटी जरगा 1431 मीटर। राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश फैला हुआ है किसके सहारे? बूंदी, सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे। दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग, विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार, ठीक है। अगला है, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़ में विस्तृत दक्कन लावा पठार में भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से बिजौलिया के मध्य के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उपरमाल। कल ट्रिक बहुत अच्छी बताई थी। सर्वाधिक व्यर्थ भूमि का क्षेत्रफल किस जिले में है? किस जिले में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि? जैसलमेर में है। अगला है, वर्षा के पानी के तल्लियों में जमने से बनी अस्थायी झीलें क्या कहलाती हैं? रनी या टाट कहलाती हैं दोस्तों अस्थायी झीलें। थार के रेगिस्तान का उत्तर पश्चिम से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? 640 है दोस्तों। उत्तर पश्चिम से दक्षिण तक इसकी लंबाई अगर पूछता है तो 640 किलोमीटर। रघुनाथगढ़ पहाड़ी स्थित है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली में है, सीकर में स्थित है, उत्तरी अरावली में स्थित है। राजस्थान का वह जिला जहां 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, सीधी कहाँ पड़ती हैं? बांसवाड़ा में। सर्वाधिक तिरछी कहाँ पड़ती हैं? गंगानगर में पड़ती हैं दोस्तों। अरावली पर्वतमाला की ढलानों पर मुख्यतः किस फसल की खेती की जाती है? ढलानों पर मुख्यतः मक्का की खेती की जाती है दोस्तों। मक्का माही बेसिन में की जाती है, ठीक है। अब परीक्षा की दृष्टि से हम देख लेते हैं, राजस्थान के दक्षिण में होकर कौन सी नदी गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं? हाड़ौती पठार में। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त कटी फटी पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? स्थानीय नाम क्या है उनका? भाकर।
भोराट का पठार मैं कई बार बता चुका हूँ। ऊपरमाल का बता चुका हूँ। ऊपरमाल का पठार किस में मिल जाता है? मालवा के पठार में। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया है किसने किया? A.M. हेरोन ने। अरावली पर्वत किस प्रकार के हैं? अरावली पर्वत अपशिष्ट है, अपशिष्ट बलित पर्वतमाला। राजस्थान का राज्य पक्षी गौड़ावन। अगला प्रश्न है क्या? सपोट्रा की पहाड़ी स्थित है। सपोट्रा की पहाड़ी दोस्तों करौली जिले में स्थित है। सपोट्रा की पहाड़ी हमारे करौली जिले में स्थित है। सपोट्रा वालों खुश हो जाना, आपका नाम आ गया है। लाठी सीरीज क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है? लाठी सीरीज क्षेत्र जैसलमेर में स्थित है। लाठी सीरीज, ठीक है। लाठी सीरीज की परिभाषा आप देख सकते हैं, मैं पहले आपको बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, 1722 मीटर अरावली की सर्वोच्च चोटी। राजस्थान के किस ओर मालवा का पठार है? मालवा का पठार किधर है? दक्षिण व दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगला है किन बालुका स्तूपों से सर्वाधिक हानि होती है? सर्वाधिक हानि बरखान, में आपको पहले डिटेल में बता चुका हूं, बरखान से सर्वाधिक हानि होती है दोस्तों। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अरावली की रघुनाथगढ़ है, 1055 मीटर जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई कहाँ विद्यमान है? कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई? दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में विद्यमान है सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई। आंसर डी। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप मरुस्थल के किस भाग में व्याप्त हैं? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप किस में है? उत्तरी व उत्तरी पूर्वी भाग में। आंसर बी। संतों का शिखर किसे कहा? गुरु शिखर को कहा। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा संतों का शिखर। और गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली भी इसे माना जाता है। गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली गुरु शिखर है दोस्तों। विंध्यन कगार भूमि निर्मित है। विंध्यन कगार भूमि कहाँ निर्मित है दोस्तों? बालुआ पत्थर से निर्मित है विंध्यन कगार भूमि। पिंडवांट का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? पिंडवांट का मैदान बनास नदी बेसिन में स्थित है दोस्तों। अब हम परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं। बाब बोल्डर्स किस युग से संबंधित है? कार्बोनिफेरस से। जैसमंद झील के पश्चिम में स्थित पठार भौमट का पठार। राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभागों को कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में। पूर्वी बेसिन, लूनी बेसिन, छप्पन बेसिन, बनास बेसिन में से पूर्वी बेसिन का भाग नहीं है, लूनी बेसिन नहीं है दोस्तों। बालुका स्तूपों का प्रकार नहीं है। बालुका स्तूपों का प्रकार जोजरी नहीं है दोस्तों। क्या? जोजरी नदी का नाम है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न है मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ढाड़ या थली कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई कहाँ से बढ़ती है? कहाँ से बढ़ती है? उदयपुर से बढ़ती है अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई। अगला प्रश्न है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार, मैं बता चुका हूँ आपको पहले, 1360 मीटर जिसकी ऊंचाई है। उदयपुर नगर के चारों ओर विस्तृत तस्तरी नुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? गिरवा कहा जाता है। उदयपुर में स्थित तस्तरी नुमा पहाड़ियों को गिरवा। मगरा किसे कहते हैं? मगरा उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित कम ऊंची पहाड़ियां मगरा कहलाती हैं। तो आंसर बी हो जाएगा इसका। आड़ावाला पर्वत स्थित है। आड़ावाला कहाँ स्थित है? आड़ावाला बूंदी में स्थित है आड़ावाला पर्वत। राजस्थान की खारे पानी की झीलें सांवर, डीडवाना, पंचपत्रा किस महासागर के अवशेष मानी जाती हैं? टैथिस सागर के मानी जाती हैं। खारे पानी की जितनी भी झीलें होंगी टैथिस सागर का अवशेष। अरावली पर्वतमाला किस कल्प समुदाय में उदय हुई मानी जाती है? अरावली पर्वतमाला किस में? प्री कैम्ब्रियन युग में मानी जाती है। आंसर सी। रेगिस्तान क्षेत्र में निम्न कगारों से घिरी पलाया झीलें क्या कहलाती हैं? खड़ीन कहलाती हैं दोस्तों। क्या कहलाती हैं? खड़ीन कहलाती हैं। मारवाड़ के क्षेत्र को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाला पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिकुट पहाड़ी कहलाती है दोस्तों। अब परीक्षा की दृष्टि से हम देख लेते हैं। अरावली श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। अरावली श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूरब। इनमें से कौन से भाग में कम वनस्पति मिलती है? कम वनस्पति उत्तर पश्चिम भाग में मिलती है दोस्तों। कौन सी पर्वत श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है? अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वतमाला का उद्भव प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन पूर्व युग से। अरावली श्रृंखला का शाब्दिक अर्थ क्या है? चोटियों की पंक्ति। चोटियों की पंक्ति है दोस्तों।
पश्चिम भारत से अरावली पर्वत श्रृंखलाएं भारतीय राज्यों में पश्चिम पूर्वी दिशा में लगभग 692 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। कौन कौन से जिलों में, कौन कौन से राज्यों में? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। अगला है संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला किस रचना क्रम में है? दहली क्रम में है दोस्तों। ठीक है। अगला है अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैली हुई है? 9.3% क्षेत्रफल में फैली हुई है अरावली पर्वतमाला। 9% भी आता है तो भी सही है दोस्तों। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई व चौड़ाई किस क्षेत्र में विद्यमान है? दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में विद्यमान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पवनों की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? पवनों की दिशा के समकोण पर अनुप्रस्थ होगा और समांतर होगा तो अनुदैर्ध्य होगा दोस्तों। पीवना क्या है? पीवना एक पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली विषैला सांप है। आंसर हो जाएगा क्या? बी। थार का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है थार का प्रवेश द्वार। और राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार, पूर्वी सिंह द्वार पूछता है तो दोस्तों अलवर आएगा, अलवर आएगा दोस्तों पूर्वी सिंह द्वार अगर पूछता है तो। बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन किस भौतिक विभाग का के लघु प्रदेश हैं? बनास बेसिन और कौन से के? पूर्वी मैदानी के। अगला है राज्य के कितने जिलों को राष्ट्रीय कृषि आयोग ने मरुस्थलीय जिले घोषित किया है? 12 जिलों को घोषित किया है दोस्तों मरुस्थलीय जिले। बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? बालू का स्तूप मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। सीकर जिले में अरावली पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? सीकर में मालखेत की पहाड़ियां इनको कहा जाता है क्या? मालखेत की पहाड़ियां। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। कुंभलगढ़ और गोविंदा के मध्य स्थित क्या है? भौराट का पठार स्थित है दोस्तों। ट्रिक मैं आपको बहुत शानदार बता चुका हूं। अब परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? सिरोही से। राजस्थान में अरावली श्रेणी की दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के किस भूआकृतिक प्रदेश का भाग जो स्पष्टतः अधः प्रवाह क्षेत्र है? दक्षिणी पूर्वी भाग। राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। राजस्थान में 550 है और कंप्लीट कितनी है? 692 किलोमीटर है। अगला है जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती है वह कौन सी है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है दोस्तों। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह स्थान है अरब सागर से। अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। राजस्थान में बृहद सीमांत भ्रंश फैला है, किसके सहारे फैला हुआ है? बूंदी सवाईमाधोपुर की पहाड़ियों के सहारे। राजस्थान राज्य की दक्षिणी भूभाग क्या कहलाता है? वागड़ कहलाता है दक्षिणी भूभाग। ठीक है। अगला प्रश्न है मेसा के पठार की ऊंचाई 620 मीटर ऊंचाई है दोस्तों। देवगढ़ के समीप स्थित पृथक निर्जन पहाड़ियां किस नाम से जानी जाती हैं? पीडमांट मैदान मानी जाती हैं दोस्तों। हाड़ौती पठार राज्य के किस भाग में स्थित है? हाड़ौती दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है दोस्तों। ये सब चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको याद करने हैं तो, परीक्षा की दृष्टि से जो भी है ये। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं? किसमें? हाड़ौती के पठार में स्थित है मुकुंदरा की पहाड़ियां। जिस भी टॉपिक का आप बोलोगे उसका कंप्लीट वीडियो भी मैं आपको डाल दूंगा, अगर किसी को भी ज़रूरत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? छप्पन का मैदान दक्षिणी भाग में स्थित है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है छप्पन का मैदान। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? उत्तरी बृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य कगार विस्तृत है? दक्षिणी पूर्वी भाग में विंध्य कगार स्थित है। गौड़वाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भूआकृति विभाग का भाग है? कौन सा? पश्चिमी अर्ध शुष्क प्रदेश का भाग है दोस्तों। मालानी आग्नेय शैल समूह का कारण किसके कारण पनपा है? ये जाल और ग्रेनाइट के कारण पनपा है क्या? मालानी आग्नेय शैल समूह।
अगला प्रश्न है राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन सा है, कौन से कथन सत्य हैं, सत्य कथन बताने हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्या है इसमें, हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। पश्चिमी हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। गलत बात है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो पहला गलत कौन से में नहीं है। ठीक है, तो इसके ये दो तो वैसे ही कट गई, एक और दो। ठीक है, और पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.5% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। ये सही है दोस्तों। दो किस में आ रहा है, 3 में आ रहा था। आंसर क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पूर्व चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है, मतलब बड़े से छोटे की ओर पूछ रहा है दोस्तों। तो ट्रिक याद करो, गुरु से दिल से जरा आस रख, तो शेर और जरगा ये दो तो हो ही गए दोस्तों, तो बाकी के ये तो गलत हो गए ना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी आंसर हो जाएगा। पूरी ट्रिक और आगे भी है। कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर खो में सो, सात बोली रोज बोले, आगे ट्रिक है पूरी। अब है अरावली श्रेणी की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। दूसरे नंबर की गुरु से शेर है। कितनी, 1597 मीटर जिसकी ऊंचाई है। परीक्षा की दृष्टि से आप दोस्तों याद कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। पहले मैं आपको बता चुका हूं ये सारे प्रश्न, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले मैं आपको सब ये सारे प्रश्न बता चुका हूं। ठीक है, अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है। जरगा पर्वत उदयपुर में दोस्तों, जरगा रागा जिनके बीच में देसरो है। अगला प्रश्न है कथन दिया हुआ है अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीय के प्रसार को सीमित करती है। क्या सीमित करती है, बिल्कुल सही, सीमित करती है। अगला है अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। दोस्तों फैली हुई है क्या, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और व्याख्या भी कर रहा है एक दूसरे की, तो क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा इसका। अगला है निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। अरावली पर्वतमाला में कौन सा किला स्थित नहीं है, गागरोन, क्योंकि गागरोन तो झालावाड़ में है दोस्तों। अगला है अरावली श्रृंखला के पश्चिमी व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। 40% जनसंख्या निवास करती है दोस्तों पश्चिमी मरुस्थल में। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है। कौन सा नहीं है, अरनिया नहीं है दोस्तों, सोमेश्वर पाली है, हाथीगुड़ा है, देसुरी पाली है। अगला है सुमेलित करना है शेर। शेर कहाँ है दोस्तों, शेर चोटी कहाँ है, सिरोही में है। शेर कहाँ है, सिरोही में है। और जयगढ़ जयपुर में है। ये जयगढ़ कहाँ है दोस्तों, जयपुर में। रघुनाथगढ़ सीकर में और कुंभलगढ़ राजसमंद में। 2 1 4 3 किसमें, सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है राजस्थान में बृहद सीमांत भ्रंश फैला है। किसके सारे फैला हुआ है, बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सारे फैला हुआ है। मैं आपको बता चुका हूँ कई बार। परीक्षा की दृष्टि से जो है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि पहले ये कई बार आ चुके प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न आ चुके हैं। स्क्रीनशॉट आप इनका ले सकते हैं, मैं रुका हुआ हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई समस्या आती है आप कमेंट कीजिएगा, आपको कंप्लीट वीडियो उसका मिल जाएगा। ट्रिक्स के साथ आपको हैंड टू हैंड याद हो जाएगा अगर आप उस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं। बीहड़ का चंबल बेसिन में मिलते हैं दोस्तों, इसीलिए यहाँ डकैत पाए जाते हैं, चंबल के डकैत कहा जाता है उनको। अगला है अंतःप्रवाह क्षेत्र राजस्थान के जिस क्षेत्र में है वह है। अंतःप्रवाह क्षेत्र किसमें, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है दोस्तों। शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहा जाता है। शेखावाटी में तो क्या कहा जाता है, जोहड़। और ढूंढाड़ क्षेत्र में क्या कहा जाता है, बैरा कहा जाता है ढूंढाड़ में। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे हैं। 9 उल्कापिंड कहाँ गिरे हैं दोस्तों, कहाँ गिरे हैं 9 उल्कापिंड एक ही दशक में, मतलब 10 वर्षों के अंदर। थार रेगिस्तान में गिरे हैं, थार के मरुस्थल में गिरे हैं दोस्तों 9 उल्कापिंड। राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, सिरोही है दोस्तों। 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, माउंट आबू। ठीक है,
अगला प्रश्न है राजस्थान के किस क्षेत्र में पीडमांट मैदान स्थित है? पीडमांट किस में? पूर्वी मैदानी प्रदेश में स्थित है पीडमांट। राज्य में दक्कन ट्रैप के शैल समूह विद्यमान है। दक्कन ट्रैप कोटा झालावाड़ में दोस्तों दक्कन ट्रैप। अगला है राजस्थान के कितने जिले मरुस्थलीय माने जाते हैं? 12 जिले मरुस्थलीय माने जाते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने इसका विवरण दिया है। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछा है दोस्तों। अरावली विश्व की प्राचीनतम बलित श्रेणी है, बिल्कुल सही है। उत्तरी पूर्वी मैदान में सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है दोस्तों, बिल्कुल गलत है। सिंधु नदी द्वारा निर्मित भाग नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। अगला प्रश्न है ऊंचाई के हिसाब से अरावली पर्वतमाला की चोटियों का सही क्रम। ऊंचाई के हिसाब से सही क्रम, ठीक है। तो गुरु शिखर सबसे ऊंची है, गुरु शिखर सबसे ऊंची है। गुरु शिखर के बाद शेर आएगी, तो आंसर हो जाएगा बी। शेर के बाद जरगा। इनकी ऊंचाई आप यहाँ से देख सकते हैं सबकी। गुरु से देलवाड़ा, जरगा, सज्जनगढ़ और तारागढ़ की ऊंचाई यहाँ लिखी हुई है। अब है अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ कहाँ से प्रारंभ होती है? कहाँ से प्रारंभ होती है सुदूर दक्षिणी जड़? अरब सागर से। अरब सागर को क्या कहा जाता है? अरावली का पिता कहा जाता है अरब सागर को। अगला है प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? प्रतापगढ़ कांठल के मैदान का भाग है। प्रतापगढ़ कांठल की गंगा कहा जाता है, ठीक है, माही नदी। अब है अरावली, मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी। मध्य अरावली पूछ रहा है दोस्तों, अजमेर की तारागढ़, ठीक है। अगला प्रश्न है जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती है, किस दिशा में बढ़ती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। अगला है राज्य में विद्यमान भूखंड क्या माने जाते हैं? प्रीकैम्ब्रियन युग के माने जाते हैं, ठीक है, प्रीकैम्ब्रियन युग के। सुमेलित करना है दोस्तों इसमें। रघुनाथगढ़ कहाँ है? रघुनाथगढ़ किस जिले में स्थित है? सीकर में। शेर कहाँ है? शेर कहाँ है दोस्तों? शेर सिरोही में है। और जरगा उदयपुर में, जयगढ़ जयपुर में। क्या है? 2 1 4 3 किस में है? 2 1 4 3 एक आंसर आएगा इसमें। कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े का पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। घग्गर नदी को नाली कहा जाता है, नाली या पाट कहा जाता है, बिल्कुल सही है। सेवण घास अलवर में, बिल्कुल गलत। सेवण तो जैसलमेर में है दोस्तों। सेवण घास का संबंध तो रीट में आया हुआ प्रश्न है। कौन कौन सी घासें राजस्थान में पाई जाती हैं? रीट L1 में आया था ये प्रश्न अभी। अब राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? राज्य की कुल स्थलीय सीमा तो 5920, अंतर्राज्यीय 4850, अंतर्राष्ट्रीय 1070 किलोमीटर है। थार मरुस्थल के संबंध में निम्न तथ्य दिए गए हैं, तो कौन कौन से सत्य हैं वो बताने हैं दोस्तों, ठीक है। तो कौन कौन से सत्य हैं? यह विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है, बिल्कुल सही है। ये कौन कौन से में आ रहा है? चारों में आ रहा है दोस्तों। इस भाग की पूर्वी सीमा रेखा रेडक्लिफ के नाम से जानी जाती है। पूर्वी सीमा रेखा, पूर्वी नहीं दोस्तों, पश्चिमी सीमा रेखा मानी जाती है, तो ये गलत हो गया ना। तो बी किस में नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया एक सीधा ही सी। तो सी क्या है? यह वनस्पति जैव विविधता और पशु संपदा के मामले में विश्व के अन्य मरुस्थलों से अधिक समृद्ध है। तो ए और सी इसके आंसर, मतलब 3 आंसर हो जाएगा। अब है लूनी नदी के उत्तर के राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? शेखावटी क्षेत्र कहलाता है। अब क्या है अगला? राजस्थान की किस दिशा में सतलज और व्यास नदियों के मैदान हैं? किस दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा में मैदान हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास की नदी के पेटे या पाट के जल के स्तर से नीचा है? हनुमानगढ़ का है दोस्तों। हनुमानगढ़, जब भी घग्गर नदी में पानी की आवक ज़्यादा होती है, हनुमानगढ़ में पानी भर जाता है। अब सुमेलित करने दोस्तों, कौन सा पर्वत कौन से जिले में स्थित है, ठीक है। तो सुंडा पर्वत जालौर में, सुंदा पर्वत जालौर में, जिस पर सुंदा माता मंदिर बना हुआ है, ठीक है। अगला क्या है? मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में, जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो ए सी किस में आ रहा है? ए के बाद सी, ए, ठीक है, ये कट गया, ए के बाद सी, 3 में आ रहा है, 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। भौराट का पठार उदयपुर में है और त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में। त्रिकुट पर्वत पूछता है तो हमारे करौली में आएगा, जिस पर कैला देवी का मंदिर बना हुआ है। इसमें भी सुमेलित करवा रहा है दोस्तों, सुमेलित करवा रहा है, ठीक है। उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान 61.11%, तो आंसर क्या हो जाएगा?
इसको डी से मिला देंगे। ठीक है, तो डी किस में है, बी में नहीं है, बी को हटा दो। पूर्वी मैदान कितना है, 23% है, 23%। ठीक है, इसको हटा दो। अब मध्यवर्ती मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश कितना है, 9% है, तो ए। ठीक है, तो इसको भी हटा दो। आंसर क्या हो जाएगा, 3। और दक्षिणी पूर्वी पठार 6.89% है, 7% इसको आप मान सकते हो। अगला है, ये भी सुमेलित करवा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसको दो भागों में, किस किस में, शुष्क और अर्ध शुष्क, मतलब शुष्क एवं अत्यधिक विषम। बिल्कुल सही है, ए में ए। ठीक है, अगला है पूर्वी मैदानी प्रदेश क्या है, आर्द्र है दोस्तों, पूर्वी मैदानी प्रदेश की जलवायु। ठीक है, तो एक के बाद डी आएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, और मध्यवर्ती अरावली प्रदेश उपाद्र है, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की अति आर्द्र है दोस्तों। बहुत सरल टॉपिक है, ये भी याद करने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी आपको। ठीक है, बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश हैं, बनास बेसिन और छप्पन बेसिन किसके हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश के भाग हैं दोस्तों। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित हैं, कौन से जिले हैं, बांसवाड़ा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। कौन सा तथ्य सही नहीं है, थार मरुस्थल के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है, सही नहीं पूछा है दोस्तों। ये विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल, बिल्कुल सही है। इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ढाल नहीं है दोस्तों, इसका ढाल ऐसे है नदी के, उससे आप आइडिया लगा सकते हो, लूनी नदी ऐसे बहती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, मतलब बी गलत है। बी किस में दिया हुआ है, चारों में दिया हुआ है। ठीक है, बबूल फॉग धोकड़ा और कैर यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं, बिल्कुल गलत है, ये नहीं है दोस्तों यहाँ के प्रमुख वृक्ष। ठीक है, तो सी किस में दिया हुआ है, इसमें नहीं है, इसको हटा दो दोस्तों। ठीक है, अगला क्या है, यहाँ की जलवायु शुष्क और अत्यधिक विषम है, शुष्क और अत्यधिक विषम, बिल्कुल सही है। ठीक है, बाजरा मोठ ग्वार यहाँ की प्रमुख फसलें हैं, ये भी बिल्कुल सही है, बाजरा मोठ और ग्वार, तो आंसर बी और सी आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। अब राज्य के मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश के संबंध में दिए गए निम्न 4 तथ्यों में से सही तथ्य कौन से हैं वो बताना है। ठीक है, तो ये क्या है, इस क्षेत्र में मुख्यतः नीस क्वार्टजाइट ग्रेनाइट शिस्ट व चूने के पत्थर की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये सही है। अगला क्या है, यह पर्वत श्रृंखला अरब सागर की दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं की दिशा के समांतर है, बिल्कुल सही है, इसीलिए बारिश कम होती है दोस्तों। अगला क्या है, यह पर्वतमाला पूर्वी राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार को रोक लगाती है, ये भी बिल्कुल सही है, ABC सही हो गए। ठीक है, इस भूभाग में खाद्यान्नों का उत्पादन अधिक है, खाद्यान्नों का उत्पादन इसमें नहीं है दोस्तों, पूर्वी मैदानी प्रदेश में, तो ABC सही हो जाएंगे, आंसर 2 आएगा इसका। अगला प्रश्न है, राजस्थान की आदिवासी जनजातियां मुख्यतः राज्य के किस भौगोलिक प्रदेश में पाई जाती हैं, दक्षिण में पाई जाती हैं, तो कौन सा वो है वहाँ पे, अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, अगला है, कौन सा युग्म अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती हैं दोस्तों, पहाड़ों पर पाई जाती हैं सर्वाधिक जनजातियां। अगला है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित कौन सा नहीं है, शेर सिरोही में है, चिड़िया टूक जोधपुर में, जरगा उदयपुर में, आड़ावाला सीकर में नहीं है दोस्तों, यही गलत है, आड़ावाला तो बूंदी में है, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर बिल्कुल सही है, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर सही है, त्रिकुट पर्वत करौली सही है, आड़ावाला बूंदी सही है, और मालखेत की पहाड़ियाँ ये गलत है, जालौर में नहीं है, मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, किसकी कौन सी चोटी की कितनी ऊंचाई है। ठीक है, तो ऋषिकेश चोटी सिरोही की ऊंचाई है 1017 मीटर। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा बी, तो पहले में बी किस में आ रहा है, तो ए और बी को काट दो दोस्तों। ठीक है, ऐसे आप 1-2 की अगर आपको कुछ ऊंचाई निकल जाती है उनसे भी आप अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, अगला है सुंडा पर्वत जालौर की ऊंचाई 991 मीटर, तो बी के बाद ए, तो आंसर सी, 2 से अनुमान लग गया, आंसर सी। ठीक है दोस्तों, बाकी की भी देख लीजिए एक बार आप। जयराज पहाड़ी सिरोही की 1090 मीटर ऊंचाई है, और मालखेत पहाड़ी सीकर की कितनी है,
1052 मीटर। और अचलगढ़ की कितनी है दोस्तों? अचलगढ़ की है कितनी? 1380 मीटर। तो क्या आ जाएगा इसका? सी आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला है राजस्थान के एक भौतिक विभाग के बारे में निम्न तथ्य दिए गए हैं। वो कौन सा भौतिक विभाग है ऐसे पूछ रहा है। तो इस विभाग में सर्वाधिक जनसंख्या, मतलब जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। बिल्कुल ठीक है। जनसंख्या घनत्व किस में सर्वाधिक? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। क्यों? जलोढ़ मिट्टी है, खूब खेती कर सकते हैं, अधिक सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं वहाँ पे। ठीक है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है। ठीक है। अगला है इस भाग में 56 का मैदान भी स्थित है। 56 का मैदान, ठीक है, इसी में स्थित है। आगे है क्या? इस प्रदेश के एक हिस्से का ढाल पश्चिम दिशा की ओर है। एक हिस्से का ढाल पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक है। तो पश्चिम दिशा की ओर तो दोस्तों कौन किसका है? यह आ जाएगा, सी आएगा इसका। पूर्वी मैदानी प्रदेश दोस्तों ये गलत है, इसमें सी आएगा। ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है दोस्तों कई बार। अगला है राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली अधिकांश नदियों का पानी कहाँ जाता है? पूर्वी मैदानी भाग में। तो पूर्वी मैदानी भाग का पानी कहाँ जाएगा? बंगाल की खाड़ी में। पश्चिमी का पूछता तो अरब सागर में जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है सुमेलित करवा रहा है चोटियों की ऊंचाई से। ठीक है। तो जरगा की ऊंचाई कितनी है? जरगा की ऊंचाई है 1431। तो पहले में डी किस में है? ठीक है। और शेर की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। तो सी, एक डी के बाद सी। ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसमें? आंसर आ जाएगा सी, आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है। गुरु शिखर की 1722 है ही, अचलगढ़ की 1380 है दोस्तों। अब इसमें असुमेलित पूछा है तो डोरा पर्वत जालौर में, बिल्कुल सही है। बहराब अलवर में, ये भी सही है। नागपहाड़ अजमेर में। और खोया बाबाई तो झुंझुनू जयपुर में है दोस्तों। झुंझुनू जयपुर में। आंसर क्या आ जाएगा? डी। अब है राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? सर्वाधिक क्षेत्रफल तो मैदानी क्षेत्र का भाग है, विस्तार है दोस्तों। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस क्षेत्र का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है? नीचे से ऊपर की ओर किस क्षेत्र का ढाल है? दक्षिणी पूर्वी पठार का, इसीलिए चंबल नदी नीचे से ऊपर जाती है। अगला प्रश्न है राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का सामान्य ढाल किस ओर है? सामान्य ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, इसलिए चंबल नदी ऐसे जाती है दोस्तों। ठीक है। और भी नदियां हैं जो कि नीचे से ऐसे ही आके इसमें मिलती हैं। तो इसका ढाल कैसे है? दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम ऐसे ही वीडियो आपके सामने लेकर आएँ। अगर आपको किसी भी टॉपिक की ज़रूरत हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका एक कंप्लीट टॉपिक मैं आपको अलग से डाल दूंगा। धन्यवाद।